व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल क्या होने वाला है इसके अंदर, और साथ में ही हम इसके अंदर कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे, जैसे कि फिबोनाची प्रोजेक्शन के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा होगा कि आज एक स्ट्रॉन्ग बुलिश और बिग कैंडल बना हुआ है, और विथ हाई वॉल्यूम के साथ। क्योंकि अब ये सिंपल इंडेक्स का चार्ट है तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर का चार्ट होता तो यहाँ पे वॉल्यूम होता। ओके, चलो हम फ्यूचर के चार्ट पे देखते हैं आज। ओके ठीक है, तो निफ्टी और फ्यूचर हम सितंबर चल रहा था, सितंबर का फ्यूचर कंटिन्यू डेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाई वॉल्यूम, आज बिग बार कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। ओके, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि कल हमने एक बात कही थी कि मार्केट एक साइकिल के अंदर काम करता है। फॉर एग्जांपल हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, जैसे आवरली। तो आवरली के अंदर गए तो देखो मार्केट कैसे एक साइकिल के अंदर काम करता है कि मार्केट ने मान लो पहले सबसे पहले बुलिश ट्रेंड में था, यहाँ पे बुलिश हुआ, कंप्लीट मोमेंटम में था, फिर इसके बाद साइडवेज, और आज मोमेंटम। ठीक है, तो जैसे मैं इसको मार्क करके बताता हूँ आपको। देखो पहले मार्केट बुलिश, मार्केट कहाँ पे है मार्कर? देखो मार्केट पहले मूवमेंट किया अप ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद साइडवेज, और फिर उसके बाद आज मूवमेंट करा मार्केट ने ऊपर की तरफ। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आज मूवमेंट करा। तो ये एक साइकिल की तरह अंदर साइकिल में काम कर रहा है मार्केट। तो आपको सिंपल नोटिस क्या करना है, अगर आप इंटरनेट ट्रेडिंग करते हो तो आपको सिंपल नोटिस क्या करना है, साइकिल को नोटिस करना है कि अभी क्या साइकिल चल रहा है। आपको इस चीज़ से आप आसानी से समझ पाओगे। जो मोस्टली ट्रेडर होते हैं वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको भी यही चीज़ फॉलो करना है, दैट्स इट, सिंपल है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ एक बार। सेम चीज़ था यहाँ पे। इसको हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाकर देखेंगे तो सेम चीज़ उसमें भी ऐसा ही होगा। 15 मिनट के अंदर भी देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ कि फिर से मार्कर कलर चेंज करते हैं मार्कर का। चलो मैं थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ, हार्ड कलर ब्लैक ब्लैक यूज़ करता हूँ। ठीक है, ब्लैक है और थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक लेते हैं। ठीक है, इतना ठीक है, ओके डन। देखो मार्केट में क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ने मूव करा। ठीक है, उसके बाद अगले दिन मार्केट कंप्लीट साइडवेज था, और आज मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे आज मार्केट में फिर से एक मूवमेंट आई, ये मूवमेंट। ठीक है, तो मार्केट किस में चल रहा है, एक साइकिल में चल रहा है। साइकिल में कैसे, देखो मोमेंट, साइडवेज, और फिर उसके बाद मोमेंट। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये साइकिल हमेशा सेम ऐसे ही काम नहीं करता कभी भी मार्केट के अंदर। कई बार मान लो मार्केट में पहले इसमें मोमेंट आया, फिर साइडवेज, फिर मोमेंट। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि मोमेंट आ गया, फिर मोमेंट आ गया, फिर उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज रहता है। तो ठीक है, तो आपको इस साइकिल को समझना पड़ेगा, और जितना आप कंटिन्यू ट्रेड करोगे तो इस चीज़ को आप समझोगे, और जनरल मेंटेन करो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जर्नल जो भी आप ट्रेड करते हो उसका जर्नल होना चाहिए आपके पास, जिससे आपको ये साइकिल को समझने में और आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निफ्टी देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। और इसमें हम एक बात और, जैसे डेली आज इसमें मोमेंटम हुआ। ठीक है, मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो आज आपने देखा कि जैसे ही इसके अंदर ऑलमोस्ट हम मान लो यहाँ से ले गए यहाँ तक 200 पॉइंट का मूवमेंट था आज का, तो मतलब एकदम बढ़िया मूवमेंट था आज का। ठीक है, तो कल जो इतना हो सकता है, मोस्ट ऑफ द चांस हो सकता है कि कल मूवमेंट ना करे। ठीक है, कल मूवमेंट ना करे, कल साइडवेज रह सकता है मार्केट, लेकिन 50-60 पॉइंट का मूवमेंट तो कर ही देता है, नॉर्मल है वो तो। और ऐसा भी हो सकता है कि कल मूवमेंट करे, क्योंकि कह रहा हूँ आप इस बात को समझो कि साइकिल चेंज भी होता है, साइकिल चेंज भी होता है। फॉर एग्जांपल मान लो 2 दिन मूवमेंट कर दिया फिर साइडवेज हो गया, या आज मूवमेंट कर दिया तो कल साइडवेज हो सकता है। तो इस बात को आपको समझना है। ठीक है, सिंपल था यहाँ पे। तो कल के लिए क्या है प्लान इसके अंदर, तो देखो आवरली चार्ट भी है, बुलिश है कम्प्लीटली। तो कल के अंदर क्या रहेगा कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करो आप, या तो आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले सकते हो कल आप, अगर रिट्रेसमेंट होता है तब। ठीक है, क्योंकि देखो मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ एक बार, निफ्टी के अंदर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट खोल चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा फिप प्रोजेक्शन एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस की तरह फिप प्रोजेक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा तो इस चीज़ को आपको थोड़ा नोटिस करना है और थोड़ा समझना है। ठीक है, तो फिप प्रोजेक्शन, तो ये पहले मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ, फिर हम आएंगे फिप प्रोजेक्शन क्या होता है और इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो हम डेली टाइम फ्रेम पे है, तो यहाँ पे बिग सेम निफ्टी की तरह ही बिग कैंडल बनाया, बुलिश है कम्प्लीटली।
और लेकिन मैंने इसके अंदर प्रोजेक्शन का, क्योंकि मैं ज़्यादातर, मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया कि मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा बैंक निफ्टी और निफ्टी से कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन एक प्रीव्यू व्यू होना चाहिए आपका इन चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे कम्प्लीटली बुलिश है ये, और साथ में आवरली चार्ट पे देखें तो ये भी कम्प्लीटली बुलिश है, क्योंकि देखो और साइडवेज था, उससे पहले भी मोमेंट हुआ, फिर मोमेंट हुआ। देखो यहाँ पे वही साइकिल से यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको सेम चीज़। देखो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए, देखो यहाँ ये कल का है, कल से यहाँ तक का है डेटा, ये कल मोमेंट हुआ, यहाँ से लेके प्राइस यहाँ पे हुआ, मोमेंट हुआ है कल, और आज देखो आज फिर मोमेंट हो गया। तो साइकिल यहाँ पे चेंज है, निफ्टी की तरह साइकिल ही है। तो कल क्या हो सकता है, कल या तो साइडवेज जाएगा, ये मोस्ट ऑफ द चांस हो सकता है कि कल ये साइडवेज जाए। तो ठीक है, इस चीज़ को समझना चाहिए आपको, सिंपल था। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि फिब प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है। फिब प्रोजेक्शन, देखो फिब प्रोजेक्शन का यूज़ जो मोस्टली किया जाता है वो आगे प्राइस के अंदर आगे प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है। प्रिडिक्शन का मतलब कि आगे रेजिस्टेंस है या नहीं है उसका पता करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी प्राइस, तो मुझे क्या पता कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मुझे तो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। लेकिन जो फिब प्रोजेक्शन होता है, जैसे आपने अपने स्कूल में फिबोनाची नंबर पढ़ा हो, फिब नंबर पढ़ा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। फिब नंबर में क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1। अब इसमें 0 + 1 1 हो जाएगा। अब मान लो 1 + 1 और +0 कितना, नहीं, या 0 + 1 कितना हुआ, 2 हो गया। अब इस 2 + 1 3 हो गया। अब 3 + 2 5 हो गया। तो ये फिबोनाची नंबर होता है, ठीक है, फिबोनाची यूज़ जो हमने अपने स्कूल में पढ़ा है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो फिबोनाची नंबर होता है उसे हम गोल्डन रेशो नंबर भी कहते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर यूज़ होता है। मतलब इस अर्थ के ऊपर लगभग हर चीज़ के अंदर फिबोनाची नंबर का यूज़ होता है। तो मार्केट के अंदर भी होगा, क्योंकि अर्थ पे हम रहते हैं, तो ये मार्केट भी अर्थ पे ही आता है, तो मार्केट भी ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर आता है। तो उसी चीज़ का ही एक यूज़ किया जाता है नॉर्मली, वो है फिबोनाची प्रोजेक्शन। तो हम फिबोनाची प्रोजेक्शन का यूज़ करने वाले हैं अभी। तो मैं एक बार और चार्ट खोल लेता हूँ वहाँ पे। हाँ, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है फिबोनाची प्रोजेक्शन है, और फिबोनाची की और भी चीज़ है जो यूज़ करते हैं हम नॉर्मली, जैसे टाइम साइकिल हो गया फिबोनाची का। फॉर जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है, ये टाइम साइकिल है फिबोनाची का, जिससे हम टाइम पीरियड का पता करते हैं कि किस समय मार्केट गिर सकता है या किस समय बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो ये टाइम साइकिल, ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा एडवांस है, तो इसे हम बाद में कवर करेंगे। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, अब प्रोजेक्शन के बारे में सीख रहे हैं। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन के अंदर हम किस तरह से प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे है ये हर चीज़ में आपको मतलब हर कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो आप, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, नॉर्मल है। तो यहाँ पे है प्रोजेक्शन, देखो ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन का नाम है, लेकिन प्रोजेक्शन भी बोलते हैं इसको नॉर्मली। तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं आज। देखो तो मैं प्रोजेक्शन, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो आप ये देखो कि क्लस्टर ऑफ प्रोजेक्शन निकालो। क्लस्टर ऑफ मतलब जैसे नंबर ऑफ सपोर्ट, एक ही जगह नंबर ऑफ सपोर्ट बहुत सारे होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, उसी तरह क्लस्टर ऑफ प्रोजेक्शन एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। इससे हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट निकाल सकते हैं किसी भी स्टॉक का। तो निफ्टी का निकाल रहे हैं हम, तो निफ्टी का एक स्विंग ले लेता हूँ मैं, ये लो और एक ये हाई ले लेता हूँ, इससे निकाल रहा हूँ सबसे पहले। और ये देखो एग्जैक्ट वहीं पे आ रहा है, ये देखो यहीं पे आ रहा है ना 0.618, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि प्रोजेक्शन के अंदर रेशो अलग काम करते हैं। जो प्रोजेक्शन के अंदर रेशो है वो काम करता है 0.168, 1, 1.618 और 2.618, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे पहले देखो मैंने ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे लगाया हुआ है ये रेजिस्टेंस, क्यों, प्रोजेक्शन के बेस पे। तो ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है कल। तो ये सिंपल था, आप इस चीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक बात और कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अभी मैं देखो, अभी मुझे ये नहीं पता कि मेरी जो भी वीडियो जो भी देख रहा है वो बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप बिगिनर हो तो आप जितना हो सके इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स के अंदर ही करो। फ्यूचर एंड ऑप्शन को आप साइड में रखो, क्योंकि वो तुम अभी आपके लिए नहीं है। जब आप उसके लिए बन जाओगे, मान लो 1-2 साल या 1 साल, मान लो इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडे, और जब आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर जाने का ऑप्शन मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा आपको, और वो चीज़ें डीप डाइव अच्छी तरह समझ आएगा। लेकिन अगर अभी आप पैसों के चक्कर में, मतलब सिर्फ पैसों के लालच के चक्कर में सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आते हो, तो ये मतलब नो मान लो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी आपने सिर्फ बाइक चलाना सीखा है
और आप एकदम से ही मतलब फरारी की ड्राइविंग टेस्ट ड्राइविंग लेने की सोच रहे हो, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि आप बस थोड़ा सा ध्यान दो और लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे नहीं। दैट टाइम इज़ ओनली फोकस ऑन लर्निंग, ओके। तो दिस इज़ अ सिंपल टॉपिक था आज का एनालिसिस का। तो आज हमने ये कवर किया, और जहाँ तक हो सके कि स्विंग ट्रेड करो। मैं खुद स्विंग ट्रेड करता हूँ, तो उसके अंदर ज़्यादा आराम से आप बाकी काम भी कर सकते हो। तो सिंपल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। सी यू सून।